नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पिंकू ऑनलाइन टिप्स में। दोस्तों आज हम जानेंगे कि जो वोटर आईडी कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड का जो स्लिप या फिर लिस्ट होता है, इसको आप कैसे डाउनलोड कर पाइएगा। इसके बाद आप वोटर आईडी कार्ड को कैसे वोटर आईडी कार्ड के सर्विस में चेक कर पाइएगा कि आपका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है या नहीं है। अगर आपके पास आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं है या गुम हो गया है तो इसको कैसे आप ऑनलाइन में चेक करवाएंगे। तो इन सभी बातों को हम लोग यहाँ पे जानेंगे, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को किसी भी एक ब्राउज़र खोल लेना है और वहाँ पे हम लोग लिखेंगे वोटर सर्विस। वोटर सर्विस जैसे हम लोग लिखते हैं तो उसके बाद हमारे सामने ये जो पहला लिंक आता है, ये वोटर सर्विस पोर्टल, इसको हम लोग क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद हमारे पास ये खुल करके आता है। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम लोगों को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने से पहले हम लोग यहाँ पे एक साइन अप कर लेंगे। साइन अप करके हम लोग एक आईडी, एक पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे और जैसे ही आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे उसके बाद हम लोग लॉगिन कर लेंगे। और जैसे ही हम लोग लॉगिन करते हैं तो हमारे पास फिर से वही पेज खुल करके आता है जहाँ से हम लोग वो सारी डिटेल चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन बना हुआ है जहाँ से हम लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और वोटर आईडी कार्ड को हम लोग डाउनलोड कर पाएंगे और अप्लाई किए हुए हैं तो यहाँ से हम लोग ट्रैक कर पाएंगे। तो इस तरीके से अलग अलग यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो हम लोगों को अगर चेक करना है तो चेक करने के लिए हम लोगों को ये सर्च इन इलेक्टोरल रोल, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास तीन तरह का ऑप्शन आ रहा है कि अब तीन प्रकार से यहाँ पे खोज सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप ईपिक नंबर के द्वारा खोज सकते हैं या फिर अपना डिटेल डाल करके, और तीसरा है मोबाइल नंबर। आप ये तीनों माध्यम से अपनी वोटर आईडी कार्ड का डिटेल पता कर सकते हैं। अगर आपका वोटर आईडी कार्ड गुम हो गया है या फिर नहीं पता बना कि नहीं बना तो यहाँ पे आप डिटेल डाल करके चेक कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट वाला ऑप्शन में क्लिक करते हैं ईपिक नंबर से, तो ईपिक नंबर में यहाँ पे हम लोग ईपिक नंबर डालेंगे। यहाँ से ईपिक नंबर डालेंगे, यहाँ हम लोग राइट चुन लेंगे और राइट चुनने के बाद फिर यहाँ पे हम लोग कैप्चा डाल देंगे। यहाँ पे कैप्चा डालना है। सर्च बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे वो सारी डिटेल खुल करके आ जाएगी। और अगर यहाँ विवरण द्वारा हम लोग चुनना चाहते हैं, विवरण द्वारा खोजना चाहते हैं, तो यहाँ से हमें फिर वही चीज़ करना है। यहाँ पे स्टेट चुन लेना है, लैंग्वेज चुन लेंगे। यहाँ पे जो आधार कार्ड में हम लोग का नाम है वो नाम, उपनाम और उसमें जो रिलेटिव नेम है वो डालेंगे, उसका उपनाम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ या फिर आयु हम लोग यहाँ पे मेल फीमेल जेंडर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट चुन लेना है। डिस्ट्रिक्ट के बाद यहाँ पे विधानसभा चुन लेना है। विधानसभा चुनने के बाद ये कैप्चा हम लोग यहाँ पे डालेंगे और फिर से सर्च बटन में हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही सर्च बटन में क्लिक करेंगे तो फिर से हमारे पास वो डिटेल खुल करके आ जाएगी। फिर जो तीसरा ऑप्शन हमारे पास है वो है मोबाइल नंबर के द्वारा। मोबाइल नंबर के द्वारा भी हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जो हम लोग अप्लाई करते समय मोबाइल नंबर दिए थे, यहाँ फिर से हम लोग वही राइट जो है वो राइट चुन लेंगे, लैंग्वेज चुन लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर को दर्ज करना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर जैसे ही हम लोग दर्ज करेंगे फिर कैप्चा डाल करके हम लोग सेंड ओटीपी में क्लिक करेंगे और सेंड ओटीपी में क्लिक करने के बाद जो मोबाइल नंबर यहाँ पे हम लोगों ने दिए थे वोटर आईडी कार्ड में, उसमें एक ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ फिल करके हम लोग सर्च कर लेना है। और सर्च करने के बाद हमारे पास वो वोटर लिस्ट का जो डिटेल है वो प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं। तो ये देखिए, जैसे ही हम लोग मोबाइल नंबर यहाँ पे टैप किए उसके बाद कैप्चा डाल करके सेंड ओटीपी किए, उसमें ओटीपी आया। उसके बाद वेरीफाई करने के बाद जो सर्च करने के बाद जो हमारे पास जो डिटेल आया है वो ये है और यहाँ पे वो सारी डिटेल है जो हमें प्राप्त करना था। तो इस तरीक़ा से ये डिटेल यहाँ पे खुल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग व्यू डिटेल में क्लिक करेंगे। तो व्यू डिटेल में क्लिक करने के बाद यहाँ फिर से एक डिटेल खुल करके आएगा
और डिटेल में वो सारी चीज़ आएगा। जैसे वोट देते समय जो एक स्लिप मिलता है, पर्ची मिलता है, वो पर्ची की जो सारी डिटेल है, जैसे कि भाग संख्या, मतदाता क्रमांक, ये सब सारी चीज़ें हमें यहाँ से जानकारी मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे चुनाव अधिकारी का डिटेल भी दिया हुआ है और कुछ नंबर भी दिए हुए हैं, जहाँ से हम लोग अगर किसी तरह का कोई जानकारी प्राप्त करना हो तो ये हम लोग यहाँ से कॉल करके जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। फिर इसके बाद इसको हम लोग अगर डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ पे मतदाता सूचना प्रिंट जो लिखा हुआ है, यहाँ से हम लोग इसे प्रिंट कर सकते हैं। इसको हम लोग प्रिंट करते हैं तो हमारे पास ये उसका जो पर्ची है वो खुल करके आ जाता है। तो इस तरीक़ा से आप यहाँ से अपना जो वोटर ID कार्ड का जो पर्ची है या लिस्ट है, इसे हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीक़ा से आप यहाँ से अपना वोटर ID कार्ड का जो डिटेल है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपका EPIC नंबर पता है, वोटर ID नंबर पता है, तो आप यहाँ से जा कर के वोटर ID कार्ड को भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे EPIC नंबर या फिर रिफ्रेश नंबर जो भी है वो डाल करके फिर स्टेट चुन लेंगे। स्टेट चुनने के बाद उसकी जो सारी डिटेल है यहाँ पे खुल करके आ जाएगा। फिर इसको डाउनलोड करके आप प्रिंट ले सकते हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और लाइक करने के बाद शेयर करें। अगर आपने यह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का नोटिफिकेशन जरूर दबा दें, ताकि आपको ऐसे ही नए अपडेट मिलते रहे। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।